हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं कुछ अपने काम में व्यस्त थी, कुछ अपने पर्सनल काम थे जहाँ मैं गई थी और मुझे थोड़ा बहुत काम था, इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ और ब्लॉग में मैं आज क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। हालांकि मैं 2-4 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ इस काम को। तो आज मेरे गार्डन में आपका स्वागत है, रूफ गार्डन में मेरा स्वागत है। मैं आज अपने पौधों के साथ अपने दिन बिता रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई। तो अभी 2-4 दिन से मेरा ये काम भी चल रहा है, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो देखिए, ये देखिए, अभी मेरे पूरे रूफ में तमाशा मचा हुआ है, मिट्टियों का ढेर। ये देखिए, ये सारे गमले खाली करके फिर उसमें मिट्टी, रेता और नया सब कुछ मिला के फिर मैं गमले बना रही हूँ। एक एक गमले से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। ये सारी जड़ों का ढेर सब इधर रखा हुआ है। मैं बता रही हूँ आपको कितने गमले मैंने बना लिए अभी तक। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये सारे गमले मैंने पूरा निकाल के मिट्टियाँ, फिर उसको बहुत अच्छी तरह से पहले धूप दिखाया, सुखाया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, तब जाके ये पौधे मेरे फिर से जी उठते हैं और बहुत सुंदर फूल देते हैं। अभी जैसे फूल देना ही बंद कर दिए। अब ये पौधा मेरे को आज बनाना है। ये वाला जासून जो है, गुड़हल का पौधा, ऐसी जड़ें भर जाती हैं, ऊपर तरफ को जड़ आ जाती है इसकी और इसमें फूल खिलना कम हो जाता है। तो मेरा ये हर साल का काम रहता है कि इसमें अच्छे से पूरे गमले में से पहले पूरी मिट्टियाँ निकालूं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये सारा काम मैं 6-7 गमलों का कर चुकी हूँ। उसमें से इतनी ढेर जड़ें निकली हैं अंदर से, तो मैं आपको भी बताती हूँ, आप देखते रहिए।
ये पौधा मेरा अच्छे से तैयार हो गया। अब ये अच्छे से इसको मैं पहले धूप दिखाऊंगी, उसके बाद इसको गमले में लगा दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टियाँ मेरे गमलों में से निकली हैं, इस मिट्टी को मैं अच्छे से पहले पूरा अच्छे से इसकी जड़ें निकाल दूंगी। जो भी बारीक बारीक जड़ें हैं, इन जड़ों को निकाल के थोड़ा फैला के चली जाऊंगी। इसमें अच्छे धूप दिखेगा। फिर उसमें मेरी वो ताज़ी जो साफ़ अच्छी वाली मिट्टी है, उस मिट्टी को, वो जो मिट्टी दिख रही है वो मैंने एक बोरी अलग से मंगाई थी, वो मिट्टी को मैं यहाँ पर मिला दूंगी। इस मिट्टी में मिलाऊंगी और उसमें मैं खाद, और ये है मेरी रेती की बोरी रखी है, इसमें थोड़ा सा रेता खाद मिला के फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ मैं कैसे गमलों में फिर से भरती हूँ। जब तक ये मेरा पेड़ जो है अच्छी बढ़िया धूप दिख जाएगी और गमले में भी धूप दिख जाएगी, जिससे कि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हो या सीलन हो थोड़ी सूख जाए। इस प्रकार से मैं हर साल बनाऊँ तो बहुत अच्छे तरह से फूल भी देता है पौधा और अच्छा होता है। 1 घंटे में इतना सुंदर धूप लग गया, पूरी मिट्टी बिल्कुल सूख के भुरभुरी हो गई है अच्छी बढ़िया से, और पेड़ के जड़ों में भी मिट्टियाँ जो गीला गीलापन था वो भी थोड़ा सूख गया है। साथ में मेरे गमले भी सूख गए हैं, देखिए अंदर से गमले भी सूख गए हैं। अब इनको मैं अच्छी बढ़िया से, ये अच्छी वाली मिट्टी जो है अपनी, मिट्टी रेती और खाद मिला के बढ़िया से इसको तैयार करती हूँ। देखते रहिए आप। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा मैं किस तरह से पूरे गमलों को बना रही हूँ। ये जो गमले हैं मेरे सारे मतलब धूप में अच्छे से सूख गए हैं, तो इसके जो पेंदी में छेद रहता है उसमें तक जड़ भर जाती है, तो उसमें पानी जाने का रास्ता ही नहीं रहता है। तो इसलिए उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर दिए को पलट के मैंने उसमें रख दिया। साथ में ये मिट्टियाँ बहुत अच्छी तरह से सूख गई हैं। मिट्टी सूख के बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। हालांकि मैं इन मिट्टी को मेंटेन करती रहती हूँ। जो पुरानी मिट्टियाँ हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसी में मैंने सारी अच्छी वाली मिट्टी और खाद और रेता मिला के अच्छे से इसको बना के अब इसी मिट्टी में पूरे जड़ को मैं अच्छे से मिट्टी डाल के दबा दूंगी, जिससे कि ये पौधा फिर से अच्छे से ग्रो करने लगे। और जड़ को अच्छे से दबा के लगाना चाहिए, जिससे कि ये जड़ मिट्टी में फिर से पकड़ बना ले। और इस तरह से मैं सारे गमले बना ली हूँ। तो अभी तक तो मेरे बहुत सारे गमले बन चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मैं सारा काम इसी टाइम करती हूँ, दिसंबर जनवरी के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ऐसा रहता है कि ज़्यादा धूप में तेज़ी नहीं रहती है, हवा में ठंडक रहती है, ओस गिरता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो मेरे पौधे की कटिंग है, जड़ों की कटिंग है, जो मैं करके दोबारा लगाती हूँ पौधों को, तो उससे वो पौधों में कोई नुकसान नहीं होता है और जल्दी से ग्रो करने लगता है। तो इस टाइम पे मैं अच्छे से इनको बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर कहीं शायद शादी आदि हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बैंड बाजे की आवाज़ आ रही थी। इस कारण से मैंने सोचा इसमें मैं वॉइस ओवर करूँ और इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ।
रोज़ रोज़ तो मैं ये दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा आज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँ कि आज अभी मैं और कौन से काम में व्यस्त हूँ। तो रोज़ वीडियो बना नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पर्सनल भी कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे करना पड़ रहा है, और कंटिन्यू में मैं फिर से बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए, प्यार दीजिए और भी देखिए और क्या क्या मैं करूँगी आगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे गमले अच्छे से बनाए हैं। ये देखिए अभी मैं दूसरा गमला भी बना रही हूँ, और सुबह मैं हमेशा आती हूँ तो रोज़ 2-3 गमले मेरे ऐसे ही खोल के उनको जड़ों से काट के और अच्छे से ऐसे ही फैला के चली जाती हूँ, और ये मेरे गमले सब तैयार कर देती हूँ दोबारा आके। ये मेरा सारे गमले मेरे बन के तैयार हैं। तो इसी प्रकार से मैंने सारे गमलों को तैयार किया है। ये देखिए ऐसे एक एक गमलों में इतने लंबी लंबी एकदम डालियां हो जाती हैं, और दो चार फूल खिलते हैं, कभी खिलते भी नहीं हैं। ये वाले गमले सब छोटे छोटे गमले, हमारे नीचे एक आंटी रहती हैं, तो वो एजेड हैं बेचारी, वो कर नहीं पाती हैं, और उनको भी फूल की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको शौक़ बहुत है लेकिन कर नहीं पाती हैं। वो अक्सर हमसे डाल मांगा करती हैं, तो मैंने उनको बोला आप अपने सारे गमले ऊपर पहुंचवा दो, मैं ही आपको सारे गमले बना के और अच्छे से दे दूंगी। अभी इनके गमले पड़े हैं, 4 गमले बना के दे चुकी हूँ, और क्योंकि मेरे गमलों में एक पेड़ से कम 3 पेड़ हो जाते हैं, तो मुझे उनको काटना ही पड़ता है, अलग अलग रखना पड़ता है। और जैसे मैंने ये बाल्टी बना के रखा है, इसी बाल्टी में मैं डाल के रख देती हूँ। और 2 पेड़ और हैं, कहाँ गए वो पेड़, कहाँ रख दी, मैं उनको बना के दे दूँगी। वो भी खुश, हाँ ये डला है, ये जैसे ये 2 डालियाँ जड़ सहित निकली हैं इसी पेड़ में से, इसी पेड़ में से ये 2 डालियाँ निकली हैं जड़ वाली। तो इनको अलग करके रखी हूँ, मिट्टी बना के डाल दूँगी, तो ये भी अच्छा एक पेड़ तैयार हो जाएगा, 2 पेड़ तैयार हो जाएंगे इससे। तो उनको भी मैं 2 पेड़ लगा के दे दूँगी ऐसे ही।